हेलो दोस्तों, ये बात है न्यू मैक्सिको की एक सिटी के कब्रिस्तान की, जहां पर उस कब्रिस्तान में रहने वाले वर्कर्स कुछ अजीब सी चीज को काफी दिन से नोटिस कर रहे थे। यानी कि उस कब्रिस्तान में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही थी। पिछले कुछ दिनों में उनके कब्रिस्तान में जो ग्रेव यानी कि कब्रें थी, उस कब्रिस्तान की वहां पर कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। यानी कि कोई उन कब्रों को तोड़ देता था, यानी कि डैमेज कर देता था। पूरी नहीं, हल्की फुल्की कहीं ना कहीं से वो कब्रें डैमेज हो रही थी और उस जगह को कोई ना कोई बेकार कर रहा था, यानी कि कब्र के आसपास की जगह को। और उस जगह के आसपास जो भी डेकोरेटिव आइटम्स थे, जैसे कि अगरबत्ती या फूल वगैरह, वो भी वहां से गायब हो रहे थे। Clark Spring Cemetery recently vandalized, dozens of headstones being knocked over in the process. ये सब चीजें उन सारे वर्कर्स को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी और वो एक प्रॉब्लम में भी उन्हें फंसा रही थी, क्योंकि उन ग्रेव्स के फैमिली मेंबर्स जो होते थे, यानी कि रिलेटिव्स वगैरह, वो रोजाना आकर वहाँ उन कब्रों पर विजिट करा करते थे और वो भी उन कब्रों की अजीब सी हालत देखकर वर्कर्स से कंप्लेन करते थे कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये ग्रेव्स डैमेज क्यों हो रही हैं और वो जो भी डेकोरेटिव आइटम्स वहाँ पर रखते हैं वो कहाँ गायब हो जाते हैं अगले ही दिन। और यही सिचुएशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। फैमिली मेंबर्स और वर्कर्स इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी थे, Nobody should ever do this. I saw a part of my heart missing. क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कौन कर रहा है। और उन लोगों ने अपना पहरा भी बढ़ा दिया था, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा करता हुआ नहीं दिखता था। लेकिन तब भी वहां पर वो सब हो जाता था। ये सब काफी ज्यादा अजीब था सभी के लिए। वर्कर्स काफी ज्यादा समझाते थे फैमिली मेंबर्स को कि हम पूरी तरह से सेफ्टी कर रहे हैं यहाँ की, लेकिन फिर भी ये चीज़ें पता नहीं कैसे हो रही हैं। लेकिन फैमिली मेंबर्स उन पर यकीन नहीं करते थे और ज़्यादातर वो फैमिली मेंबर्स वर्कर्स को ही ब्लेम करते थे कि ये सब तुम में से ही कोई करता है, उसको तुम ही ढूंढो। बट उन सब वर्कर्स में भी ये किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार इस सब चीज़ों में किसका हाथ है, इस सारी ग्रेव डैमेज करने के पीछे कौन है। फैमिलीज तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इन सब चीज़ों को लेकर। आखिर ऐसे कौन बार बार उनके रिलेटिव्स की ग्रेव को डैमेज कर रहा है और कैसे उस जगह को ऐसे बर्बाद कर रहा है। और आखिर में तंग आकर वो ये फैसला करते हैं कि वो इस बात को अब पता लगा कर रहेंगे कि कौन ये सब कर रहा है। वैसे तो उन्हें डाउट वर्कर्स पर ही है, लेकिन उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है और उन्हीं में से कोई आइडिया देता है कि हम अपने रिलेटिव्स की कब्र पर कैमरे का यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चल सकता है कि आखिरकार कौन उनकी कब्र के साथ छेड़छाड़ करता है। और सभी लोग इस बात पर एग्री हो जाते हैं और वो काफ़ी सारी कब्रों के आगे अलग अलग लोग कैमरा फिट कर देते हैं और वो कैमरा कंटिन्यूसली चलने लग जाता है और रिकॉर्डिंग चालू रहती है, ताकि उन्हें पता चल सके आखिरकार उनकी कब्रों को डैमेज कौन कर रहा है। और उन्हें ये पूरी उम्मीद थी कैमरे को लगने के बाद अगर सच में कोई उनके ग्रेव को ऐसे बर्बाद कर रहा है या फिर ग्रेव से कुछ चुरा रहा है, तो उन्हें पक्का उस कैमरे से पता चल ही जाएगा कि ये सब कौन कर रहा है, क्योंकि कैमरा 24/7 चल रहा होता है और वो सब कुछ कैप्चर कर रहा है। एक दो दिन तो सब ठीक होता है कैमरे लगने के बाद भी, लेकिन फिर से कुछ दिनों के बाद वही चीज़ सेम रिपीट होती है। ग्रेव्स के साथ कोई उनके साथ छेड़छाड़ करता है और उन्हें डैमेज भी कर देता है और उनके डेकोरेटिव आइटम्स फिर से गायब हो जाते हैं, जैसे कि फूल और अगरबत्तियाँ। और अब ये सही समय था जब सच का पता लगना था आखिरकार उन कब्रों को कौन डैमेज कर रहा है, क्योंकि
वहां पर काफी सारे कैमरे थे और वो हर वक्त ही चल रहे थे। अब ये पता चल सकता है आखिरकार उन कब्रों को किसने डैमेज करा था। तो जिस दिन रिलेटिव्स को ये सब चीजें दिखी, उन्होंने कैमरेस को लिया और उनकी मेमोरी चिप निकाली और उनको चेक करने लग गए आखिरकार ऐसा कौन कर रहा है। उस कैमरे को चेक करने पर उन्होंने जो फोटोज और वीडियोस देखी थी उनको कम्प्लीटली उन्होंने शॉक कर दिया और उन्हें उन फोटोज में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिस पर वो उनकी आंखें बिलीव नहीं कर पा रही थी। वो सारे फैमिली मेंबर ये सब देख के बिल्कुल शॉक हो गए कि आधी रात के टाइम पर उन कब्र के आसपास एक छोटी सी लड़की भटक रही है। वो छोटी लड़की बिल्कुल अकेली घूम रही थी उस पूरे ही कब्रिस्तान में, वो भी आधी रात में। और ये सिचुएशन अपने ही आप में बहुत ही ज्यादा अजीब होती जा रही थी। उन फोटोज में सभी को काफी ज्यादा डरा दिया था और इस वक्त मामला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। उन्होंने तुरंत ही उन फोटोज को लेकर कब्रिस्तान के वर्कर्स को दिखाया और तब चीजें और भी ज्यादा डरावनी हो गई। वो फोटोज उन्हें पहले से ही बहुत ज्यादा डरा रही थी कि एक छोटी बच्ची इतनी रात को अकेले कब्रिस्तान में कैसे है और वो यहाँ पर कर क्या रही है। और उन्होंने उस फोटोज को जब वर्कर्स को दिखाया तो वर्कर्स ने कुछ ऐसा रेस्पॉन्स किया कि उस चीज से वो और भी ज्यादा डर गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन वर्कर्स ने उन फोटोज को देखकर उस लड़की को तुरंत ही पहचान लिया था। वर्कर्स ने उनसे बोला कि इन फोटोज में जो लड़की है वो फेबियोला है। सोंद्रा गोंजालेस नाम की एक लेडी है जिसकी एक 2 साल की बेटी थी जिसकी रिसेंटली ही डेथ हो गई थी और उसकी डेथ के बाद उसको इस कब्रिस्तान में ही दफनाया गया था। उसकी ग्रेव इसी कब्रिस्तान में है और वर्कर्स ने उन फैमिली मेंबर्स से बोला कि ये हो ना हो ये फेबियोला की आत्मा है जिसे आपके कैमरे ने कैप्चर करा है। अब तक चीजें काफी ज्यादा डाउटफुल थी, पर उसके बाद इन फोटोज को सोंद्रा गोंजालेस को दिखाया गया था जो कि उस बच्ची की माँ थी जिसने रिसेंटली ही अपनी बच्ची को इस कब्रिस्तान में दफनाया था। और जब उन्हें इन फोटोज को दिखाया गया तो यहाँ पर सभी का डाउट एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सब लोग श्योर हो गए कि आखिरकार ये छोटी बच्ची कौन थी। सोंद्रा ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जैसे ही उन्होंने उन फोटोज को देखा था उन फोटोज ने उन्हें लिटरली रुला दिया था, क्योंकि वो उनकी अपनी बेटी थी और उन्होंने एक झलक में ही उसे पहचान लिया था। वो हेड से लेके टो तक उसकी बॉडी, उसके हेयर, उसकी ड्रेस को देखकर वो इस चीज से बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं थी और उन्हें कंप्लीट श्योरिटी थी कि वो उन्हीं की बेटी है। इस बात से ये क्लियर हो गया था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की बेटी थी। लेकिन उसके बाद फेबियोला की माँ ने कुछ रस्में करी जिसके बाद ऐसा हो गया कि कब्रिस्तान पहले की तरह नॉर्मल हो गया था और अब कुछ भी अजीब घटनाएं नहीं हो रही थी। सारी कब्रें अब एकदम सेफ थी और कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन ये एक्सपीरियंस सभी के लिए काफी ज्यादा डरावना था और वो इस बात को जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे।